प्रोड्यूस हो जाता है। तो आज हम इन सब पे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे आते हैं इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपका जब एक वायर मैग्नेटिक फील्ड में होता है या फिर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के कारण मूव करने लगता है वेलोसिटी से, या फिर आपका एक वायर स्ट्रेट वायर और अगर स्ट्रेट नहीं है तो आपके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी कितनी होती है, इन सब पे क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं। आपके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो सिर्फ इस इन पे ही पूछे जाएंगे कि आपका एक वायर है जो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जिसकी लेंथ है, उसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स कितना है, या फिर उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, या फिर उसके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है F = IBL sin थीटा। जब आपका चार्ज कोई मैग्नेटिक फील्ड के कारण मूवमेंट करने लगता है वेलोसिटी से, तो आपका उसमें फोर्स लगता है QVB sin थीटा। जो आपको वायर होता है, वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होती है, बायो सेवन ने बताया कि एक स्मॉल डिस्टेंस वायर के लिए, छोटे से वायर के लिए आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। और एक अगर स्ट्रेट वायर है तो उसके कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0/2 पाई I/r, जहां पर μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁻⁷। ओके, देखिए आपका सामने एक क्वेश्चन है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट की वैल्यू पता करनी है कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। अगर ये एक 1.2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस वायर पर 2.4 न्यूटन का फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा इसके करंट की वैल्यू, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर हमने नोट कर दिया है कि एक वायर है, वायर की लेंथ यहाँ पे बता रखा है कि 1 मीटर का लेंथ है उसका, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड है 1.2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर जिसमें वो है, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसपे फोर्स लग रहा है 2.4 न्यूटन का। तो करंट क्या है, आपने देखा था, अभी मैंने लिखा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई वायर होता है तो उसपे फोर्स लगता है IBL। अगर वो किसी एंगल पर लग रहा है फोर्स तो होगा आपका IBL sin थीटा। लेकिन यहाँ पर आपका जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है एंगल। हालांकि क्वेश्चन में आपको बता देता है जब किसी भी डिग्री पे वायर रखा होता है 30 डिग्री 45 डिग्री, अगर आपको नहीं बताया तो इसका मतलब वो इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो यहाँ पे फॉर्मूले का अप्लाई ये करेंगे, यहाँ पे आप करंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो करंट का फॉर्मूला आपका हो जाएगा फोर्स अपॉन BL, यानी कि फोर्स अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड और वायर की लेंथ। वैल्यू रख देते हैं, फोर्स की वैल्यू यहाँ पर है आपका 2.4 न्यूटन, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 1.2 न्यूटन, लेंथ वायर की है 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से पॉइंट एक एक डिजिट के बाद है तो पॉइंट हम हटा सकते हैं इजीली, और 2 टाइम क्या है, यानी कि करंट उसमें फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का। दिस इज योर आंसर। तो ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा कि इसके पहले आपका क्वेश्चन आया था कि आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में आपका जब वायर रख दिया जाता है तो उस पर फोर्स लगता है, फोर्स = IBL। अगर किसी एंगल पर रखा गया है तो IBL sin थीटा। इसके पहले वाले क्वेश्चंस आपने समझे कि कैसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखने से उस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की और फोर्स की वैल्यू दी रखी होती है तो वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हम निकाल लेते हैं। एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पे, अब इस बार वायर आपका कुछ ऐसा रखा हुआ है कि वायर और मैग्नेटिक फील्ड का बीच की डिग्री है 30 डिग्री, एक दूसरे से वो 30 डिग्री के एंगल पे है। तो अगर आपका करंट 5 एम्पियर का वायर में फ्लो हो रहा है और 2 मीटर लंबा वायर है आपका, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तो आपका फोर्स कितना लग रहा है वायर पर, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा, जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई वायर होता है तो उसपे जो फोर्स लगता है वो लगता है IBL sin थीटा। फोर्स की वैल्यू पूछा है इसलिए हम फॉर्मूले को बिगाड़ेंगे नहीं, ऐसे ही रख के सीक्वेंस से वैल्यू पुट कर देते हैं। करंट इसमें फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, लंबाई इसकी है, सॉरी मिस्टेक, इसको काटना पड़ेगा।
करंट वैल्यू के दे रखी है 5 एम्पियर का, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 2 न्यूटन एम्पियर। ओके, आपका जो लंबाई है मैग्नेटिक फील्ड की वो है आपका 2 मीटर। साइन थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। 5 इंटू 2 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। यहां से हमने सॉल्व कर लिया, इसका मल्टीप्लाई किया, आपका आया 10 न्यूटन। यानी कि जो वायर पे फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि वायर की लेंथ क्या है, तो बाकी आपको फोर्स दे रखे रहेंगे, करंट दे रखा रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और साथ ही साथ एंगल दे रखा रहेगा। अगर आपसे पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां से, तो और बाकी सबको इस साइड इज इक्वल टू को इस साइड भेज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, करंट की और एंगल, लेंथ और फोर्स की वैल्यू आपको दे रखे रहेंगे। देखिए, आपका एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि आपका एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, यहाँ पे आपको ये जरूर बताएगा वायर स्ट्रेट है कि नहीं है। तो आपका ये वायर आपका स्ट्रेट है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर का, और इससे 0.5 मीटर की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होने लगता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड्स आ जाती हैं, मैग्नेटिक लाइंस निकलने लगती हैं। जब इसमें जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी। इसके साथ ही साथ पुराने वीडियो में आप लोगों ने समझा था कि दूरी के साथ साथ मैग्नेटिक लाइंस कम होती जाती हैं, या फिर हम कहें मैग्नेटिक फील्ड्स, और आपके पास आते ही आते मैग्नेटिक लाइंस कम होती जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाती है, सॉरी ज्यादा होती जाती है। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि मान लेते हैं हम 5 एम्पीयर का करंट आपके वायर में फ्लो हो रहा है और 0.5 मीटर की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो आपको याद आएगा कि जो स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई बाय आर। ये एक स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर आपका वायर स्ट्रेट नहीं तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। एक छोटे से वायर के लिए अगर हम देख रहे हैं तो आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे वायर स्ट्रेट वायर है और इसके पास में पूछा जा रहा है, तो हम इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे। और इस फॉर्मूले में आपका म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इस डिजिट, ये डिजिट बताती है आपकी कि आपका ये वायर की चुंबकशीलता कितनी है, मैग्नेट कितना ज्यादा स्ट्रांग है आपके। अगर रेडियस 0.5 पे पूछा गया है तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 2 पाई रेडियस, सॉरी करंट की वैल्यू, क्योंकि फॉर्मूला है आई यानी 5, रेडियस आपका है 0.5, ये लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं। कई बार आपको ऐसे डिजिट देखने को मिल जाते हैं जो देखने में लगते हैं सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो पाई एक दूसरे को क्रॉस कर देगा, यहाँ से डिवाइड करने पे 2 वैल्यू आता है, जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 50 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा ये। अब 10 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आएगा 20, और बाकी आपका पावर बचा हुआ है 10 की पावर -7। ये आपका आंसर है। इस आंसर को ऐसे भी दे सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर -6। यस ना, ओके। ये 10 की पावर -6 इस पावर को हटा करके हुआ है, इसकी 0 की पावर इसमें ऐड करेंगे, 1 ऐड होगा तो आपकी पावर -6। देखिए आपका एक क्वेश्चन ऐसा है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन है जिसमें फोर्स लगता है जिसमें फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, और वो वेलोसिटी से चलने लगता है, v वेलोसिटी से। तो यहाँ पे जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, उस एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको पता है 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर एम्पियर मीटर की आपका मैग्नेटिक फील्ड है। उस पे जब वो फोर्स अप्लाई करता है मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पर तो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलने लगता है। तो क्वेश्चन है आपका फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पर। तो फोर्स निकालना है। जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पर फोर्स लगता है
उसे लॉरेंज फोर्स कहते हैं, वो होता है QVB। Q आपका चार्ज है, V वेलोसिटी, B आपका मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज है आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, वेलोसिटी आपकी 5 मीटर पर सेकेंड, B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपका है 2 इंटू 10 की पावर 4। मल्टीप्लाई करने से 5 और 2 का आता है आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका 10 हो गया इंटू 10 की पावर 4। ये 10 की पावर 1 कह सकते हैं, 10 की पावर 4 ये है, 10 की पावर माइनस 19 ये है। इन सबको आपस में ऐड कर लेते हैं, 4 और 5, 19 पावर माइनस की है तो पावर ऐड करने के बाद आपका आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 14 माइनस का न्यूटन। तो आपसे क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे कि आपका मैग्नेटिक फील्ड में वायर है तो उस पर फोर्स पूछ लिया या फिर करंट की वैल्यू पूछ लिया किसी एंगल पे, तो कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जो वेलोसिटी से चल रहा है, V वेलोसिटी से, तो उस पर फोर्स पूछ लिया या फिर वेलोसिटी पूछ लिया। एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछ सकते हैं कि क्या है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में कि क्या होता है जब कोई एक वायर मैग्नेटिक फील्ड में है या फिर मैग्नेटिक फील्ड उससे प्रोड्यूस हो रही है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उन सबको इसी के अकॉर्डिंग आपका सॉल्व करेंगे।